लिए कितनी कितनी शहादत देकर भी ये भोजन प्राप्त किया है, ये भोजन खाया है, ये भोजन खाने की विधि समझ आई है। तो कहा है कपड़ पत परमेश्वर राखी, कपड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो, हर सिमरत अनदे अनंता, हर सिमरत अनदे अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीव, हर सिमरत अनदे अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीव, हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीव, हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो बीबियां सिंह बीबियां पवर तुम्हारा एह मन होवा, हर चरणा गोह कोला। पवर तुम्हारा एह मन होवा, हर चरणा हो कोला। नानक दास उन संग लपटाया, नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदे चात्रिक मौला, जो बूंदे चात्रिक मौला, जो बूंदे चात्रिक मौला, जो बूंदे चात्रिक मौला। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदे चात्रिक मौला, जो बूंदे चात्रिक मौला। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंत
सदा हर सिमरत अन दे अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अन दे अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अन दे अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर अमृत अमृत पीवो 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 अमृत पीवो 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 अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो। कितने बजे भोग? भोग का समय कितने बजे भाई? 11 बजे तक। है नहीं, हुण का समय जल्दी भोग डालना है तो कविता गाते हैं साहिबजादों की, और थोड़ा और समय है तो एक शब्द बीच में और लेते हैं। बताओ क्या करें? चढ़दी कला चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला चढ़दी कला चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला चढ़दी कला चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला। तेरे पाने
ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ 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 ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ 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 ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ 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 ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ 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 ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे भाने सरबत दा भला। दोनों वक्त गुरसिख ये कहता है, वैसे जब भी अरदास करता तभी कहता है, लेकिन समर्था कई बार इतनी भी नहीं होती कि भला अपने भाई का बहन का भी कर सके या पड़ोसी का भी कर सके। अपने पास साइकिल है, पड़ोसी के पास स्कूटर है, उसका भला नहीं सोच सकता। ये सोचता है इसका स्कूटर टूट जाए तो ये भी साइकिल जोगा ही रह जाए, ये भी साइकिल पे ही जाए। ये रोज स्कूटर पे निकलता है, मैं साइकिल पे निकलता हूँ। और अपने पास स्कूटर हो, गुआंढी के पास, पड़ोसी के पास कार हो, तो उसका भला नहीं मांगता। ये सोचता है इसकी कार कहीं खाई खंद में गिर जाए, टूट जाए, ये भी स्कूटर वाला ही रह जाए। ये पड़ोसी है, कार पे चढ़े, मैं स्कूटर पे चढ़ूं, ये नहीं हो सकता। ये कारण क्यों? इतनी दरिद्रता क्यों है? क्योंकि अपना भला नहीं हुआ तो दूसरे का भला कैसे मांगेगा? तो अपना भला कैसे होवे? जवाब है जब चढ़ती कला होवेगी, अंदर से भी चढ़ती कला और बाहर से भी चढ़ती कला। अंदर से चढ़ती कला कैसे? अंदर में वाणी के साथ जुड़ा होएगा। 5 वाणियों का नितनेम अमृत वेले उठ के करना, जप जी साहेब, जाप साहेब, तब प्रसाद सवैये, चौपई साहेब, आनंद साहेब। ये सुबह पाठ करना, शाम को श्री रहराज साहेब, फिर कोई कीर्तन सोले जी का पाठ, और फिर और भी समय है तो सुखमनी साहेब का पाठ और वाणियों का पाठ, गुरु मंत्र का अभ्यास, मूल मंत्र का अभ्यास। इतना वाणी के साथ जुड़ा हो तो अंदर से चढ़ती कला है। तो बाहर से चढ़ती कला 5 ककार पहनो, गुरु का बाणा, केस, कंगा, कड़ा, कृपान, कशहरा, ये गुरु का बाणा है। जिसने बाहर से गुरु का बाणा पहना वो बाहर से चढ़ती कला और अंदर से चढ़ती कला 5 वाणियों का पाठ अपना ले। जब चढ़ती कला तो कहते चढ़ती कला कैसे होगी भाई? वो नाम के साथ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जब नाम प्राप्त होगा तो चढ़ती कला, तो चढ़ती कला होगी तो भला होगा। जब भला होगा तो पड़ोसी का भी भला कर पाएगा,
दूसरे का भी भला कर पाएगा, फिर तो सर्बत का भला कर पाएगा, फिर कह सकता है तेरे भाणे सर्बत दा भला भला भला, तेरे भाणे सर्बत दा भला भला भला, चढ़दी कला चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला चढ़दी कला चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। अब सवाल पैदा होता है, भाई नाम कैसे मिले और कहाँ से मिले? नाम मिलने की विधि कौन सी है? जिस नाम से चढ़दी कला होनी है वो नाम कहाँ से मिले? तो रहत नामों में जिक्र किया है, आओ कुछ तुकें विचारें। प्रथम रगत यह जान खंडे की पागल छके, सोई सिंह परदान और न पागल जो लगे। प्रथम पहली रहत, पहला स्टेप नाम लेने का, नाम प्राप्त करने का पहला स्टेप। प्रथम रहत यह जान खंडे की पाहुल छके, खंडे बाटे दा अमृत पी ले। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में 5 प्यारों के पास आके अमृत छक ले। ये नाम प्राप्त करने का प्रथम उपराला है, प्रथम नियम है। सोई सिंह प्रधान रहतनामों में लिखा है, वो ही सिंह प्रथम उत्तम है, गुरु को अच्छा लगने वाला है। अवर न पाहुल जोल है, खंडे बाटे का अमृत छोड़ के कोई और पाहुल ना लेवे, क्योंकि और पाहुल तो गुरु जी ने बंद कर दी थी। 9वें पातशाह तक चरण पाहुल दी जाती थी, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चरण पाहुल बंद करके खंडे बाटे की पाहुल की मर्यादा चलाई है कि मेरे से बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा तो चरण पाहुल की मर्यादा नहीं चलेगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरियाई दी जानी है तो खंडे की पाहुल ही चलेगी, चरण पाहुल तो चलेगी नहीं, खंडे की पाहुल चलेगी। तो ये रहतनामे में जिक्र है, सोई सिख प्रधान है, उत्तम है, अवर ना पाहुल जो ले। किसी साधु संतों को ये नहीं कहता फिरता कि अपनी छिप्पी का अमृत दे दो, या अपने विभूति का कोई अपनी धूड़ी दे दो, कोई ऐसा अमृत नहीं मांगता फिरता भाई, खंडे बाटे का अमृत छोड़कर। तो आगे कहते हैं, 5 सिंह अमृत जो देव
ताको सिर तर शक पुन लेवे। पांच सिंह जो अमृत देवें गुरु की हजूरी में, उनको शक लेना तो छक के छोड़ना नहीं। अब अमृत छकाया जाना है 30 तारीख को। 200 प्राणियों के ऊपर नाम आ चुके हैं। 200 अमृत अभिलाषियों से ऊपर नाम आ चुके हैं। तो गुरु कृपा करे ज्यादा से ज्यादा और हों। जिन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया वो भी मन बना लो भाई। देखो बाबा दीप सिंह जी शहीद के गुरुद्वारे के उद्घाटन के समागम चल रहे हैं। ये बाबा दीप सिंह जी ने बचपन में गुरु गोबिंद सिंह जी से अमृतपान किया था। बाबा दीप सिंह जी ने, बाबा दीप सिंह जी ने बचपन में बच्चे थे तब से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास खंडे बाटी का अमृतपान किया था। फिर बंदगी की, भजन किया, गुरु जी की सेवा में रहे तो इतने बड़े रुतबे प्राप्त किए कि काल के माथे भी अपना पांव रख दिया। काल के माथे पग धरूं, सतगुर के प्रसाद, मौत भी खड़ी देखती रही बाबा दीप सिंह जी को। मौत भी खड़ी देखती रही, काल भी खड़ा देखता रहा। उनका शीश भी उतर गया तो उनकी मर्जी के बिना मौत नहीं आई, काल नहीं आया। उनका फुरना बना कि मैंने शीश परिक्रमा में लगाने की अरदास की थी तो मैंने शीश परिक्रमा में लगाना है। तो वहां से शीश उठाया, खब्बे हाथ पर शीश और सज्जे हाथ से खंडा लेकर वैसे ही लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। तो मुगलों की सेना अब कहती है जाके जर्नैलों को कि हम जो जीवित सिख हैं उनको तो मारें और जो मुर्दा हैं वो उठ के लड़ रहे हैं उनको अब क्या मारें, बताओ अब क्या करें। और जिनको मौत नहीं मारती उनको हम क्या मारें, जिनको काल नहीं मारता उनको हम क्या मारें, जिनको तलवार नहीं काटती उनको हम क्या मारें। तो मुगल सेना बाबा दीप सिंह